मंदिर जी के पास में आपका कोई पुराना टूटा फूटा मकान है, छोटी मोटी संपत्ति है, जगह है, मंदिर के उपयोग में आ सकती है, संत निवास के उपयोग में आ सकती है, तो दे देना चाहिए। कम से कम सक्षम लोगों को दान देने की भावना बढ़ाना चाहिए, और सिर्फ दिखावा के लिए नहीं। दिखावा तो कितने दिन काम आता है, दिखावा हो ही जाता है, मालूम पड़ ही जाता है कि किसने किया, बहुत अच्छा किया। अपने भाग्य पर भरोसा रखें और पुरुषार्थ करें। जरूरी नहीं है कि हम किसी की चीज हथियाएंगे, चुराएंगे, लूटेंगे तो हम अमीर हो पाएंगे। कुछ लोगों ने यही सोच रखा है कि जब हम गलत काम करेंगे तब हम अमीर आदमी बनेंगे। सही रास्ते से भी तो मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, भले देर लगे। शॉर्टकट से चलने की कोशिश की और कहीं सरक गए तो हाथ पांव भी टूटेगा, सिर भी फूटेगा, और हाथ क्या लगे ना लगे। इसलिए जीवन में ईमानदारी, विवेक बहुत जरूरी है। भाग्य होता है, सद्भाग्य होता है तो बुरा भी करने जाओ तो भी अच्छा हो जाता है, दुर्भाग्य होता है तो अच्छा भी करने जाओ तो भी बुरा हो जाता है। ऐसे में अपने को सावधानी पूर्वक हर एक प्रवृत्ति करना, विवेक पूर्वक। कई बार हम कह देते वो बुरा आदमी है, वो बुरा आदमी है। वास्तव में दुनिया में देखा जाए तो कोई बुरा नहीं है। आत्मा तो जैसी है वैसी है, बस उसने कुछ ऐसे कर्म बंध किए हैं, कुछ ऐसे आश्रय बंध कर रखे हैं, कुछ उसकी ऐसी योग्यता है कि वो ऐसी गलतियां करता ही है, वो ऐसा नुकसान करता ही है। उसका उदय है, उसको भोगना पड़ रहा है। पहले ही कोई दुखी है, अब उसको और दुखी करने की क्या जरूरत है। मोह के परिणाम बड़े विचित्र होते हैं। जन्म जन्म के संस्कार के कारण से लोग क्या से क्या नहीं करते। जीव तो शाश्वत है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और इस शाश्वत जीव को, शाश्वत आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ मुनिराज करते हैं। विकारों का, कसायों का नाश हो जाए तो क्या बचा, बोलो। बर्तन की कालिक धो दो, कालिक निकाल दो सारी, तो बर्तन चमकने लगेगा। वैसे ही आत्मा की कालिक धो दो तो आत्मा भी परमात्मा हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। गुरु जी रोज अपना कमंडल, धातु का कमंडल था, रोज अपना कमंडल साफ करते, रोज अपना कमंडल धोते, अंदर भी बाहर भी, और कभी तो 20-20 मिनट तक लग जाते। एक बार चेले ने कहा, गुरु जी रोज रोज धोने की क्या जरूरत है? कमंडल रोज रोज धोने की, रोज रोज पहुंचने की क्या जरूरत है? 7-8 दिन में भी धोने का तो भी चलेगा। गुरु जी ने कहा ठीक है बेटा, और उनने 7-8 दिन तक कमंडल नहीं धोया तो ऐसा भिनकने लगा, ऐसा गंदा दिखने लगा, नीला पीला, मक्खियां बैठने लगी। शिष्य ने कहा गुरु जी अब हो गए 7 दिन 8 दिन कमंडल। गुरु जी ने कमंडल धोया, लेकिन जो चमक पहले आती थी वो चमक नहीं आई। शिष्य ने कहा कि पहले तो आप जो रोज धोते थे तो चमक अच्छी आती थी, अभी चमक नहीं आई। तो गुरु जी ने कहा बेटा इसलिए रोज रोज कमंडल धोना जरूरी है। जैसे रोज रोज कमंडल भीतर बाहर धोएंगे तो चमकता रहेगा। और सुन, मैं कमंडल धोते धोते मैं केवल कमंडल नहीं धोता था, मैं कमंडल के साथ साथ अपना मंडल भी धो लेता था।
कि जैसे कमंडल चमका रहा हूँ ऐसे मुझे अपने आत्मा को भी चमकाना है। कमंडल के ऊपर से जो पहलापन नीलापन खत्म किया है, वैसे आत्मा के ऊपर से कर्मों का, राग द्वेष का, विकार का खात्मा करना है, इसे भी निकालना है। और मैं चिंतन करता, तो जैसे रोज रोज धोने से कमंडल चमकता है, वैसे रोज रोज प्रतिक्रमण करने से, सामायिक करने से आत्मा चमकता है। रोज रोज पूजा क्यों करना? वही तो बात है, वही देवशास्त्र गुरु की पूजा। रोज रोज मंदिर क्यों जाना? वही तो मंदिर है, वही दरवाजे हैं, वही भगवान है। रोज रोज भजन क्यों गाना? वही तो भजन है, वही तो प्रभु पतित पावन की स्तुति है। पर आपसे कहा जाए कि रोज रोज भोजन क्यों करना? नहीं, रोज रोज भोजन क्यों करना? रोज रोज भोजन इसलिए करना ताकि, बोलो क्यों करना रोज रोज भोजन? हैं? क्या बोले? साधना। जय हो। साधु को रोज इसलिए आहार कर लेना चाहिए ताकि साधना व्यवस्थित होती रहे। और श्रावक को, श्रावक तो क्या साधना कर रहा है, हैं? तो साधु की सेवा हो सके, भगवान की पूजा हो सके, थोड़ा सा धर्म ध्यान हो सके, इसलिए श्रावक को रोज रोज भोजन करना। तो जैसे रोज रोज भोजन करना जरूरी है, वैसे रोज रोज भजन करना भी जरूरी है। एक दो दिन ना भोजन करोगे, अभी हमारे एक श्रावक, वो सिंगापुर जाकर के आए, बोले अमुक अमुक मॉडलिंग में बुलाया था। तो महाराज जी बाकी तो सब नियम पाले मैंने, वहाँ पर नॉनवेज ही ज़्यादा ही मिलता, मैं कुछ खाता नहीं था, लेकिन मेरा रात्रि भोजन का नियम टूट गया। क्यों? बोले रात को 19 दिन का नियम मेरा टूट गया। क्यों टूट गया? वहाँ रात को ही भोजन मिलता था। हमारा तो मौन था, इशारा किया कि तो भी पालना था। तो उसने कहा कि अगर मैं वो नियम पालता तो बॉडी पर असर पड़ता और मैं पीछे रह जाता। जैसे एक दिन भोजन ना करने से बॉडी पर असर पड़ता है, वैसे एक दिन भजन ना करने से आत्मा पर असर पड़ता है। जैसे शरीर कमजोर हो जाता है अगर 2-4 दिन ना खाओ, वैसे ही 2-4 दिन प्रतिक्रमण, सामायिक भक्ति, वंदना, पूजा ना करो तो आत्मा भी विकारों से घिर जाता है, कमजोर पड़ जाता है, निर्मलता का भान नहीं रहता। इसलिए जिन मुद्रा हम देखते हैं, दर्पण रोज रोज देखना। क्यों देखना? देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले दर्पण में, जरा दर्पण में देख ले प्राणी। क्यों? कितने पाप की और कितने पुण्य तेरे जीवन में। आशय तो यही है, अपना चेहरा अपन देखते हैं तो कितनी कालिक लगी है, कितने मैल लगा है, कितनी सुंदरता दिख रही है, हैं? मैं पहले से कैसा दिख रहा हूँ, अब मैं गोरा दिख रहा हूँ, काला दिख रहा हूँ, धब्बे हो गए हैं, नाक बह रही है। नाक ना भी बहे, बस बहना नहीं चाहिए, भीतर घुसी रहे, और डोंट वरी, हैं? आंखों में कीचड़ तो नहीं दिख रहा है, अब भीतर तो भरा ही है। ऊपर अमल मल भरो भीतर, देह की विधि सूची का है। ऊपर से कितना ही अपन इसको संभाल लो, भीतर से क्या भरा है, हैं? क्या भरा है इसमें? हलवा पूरी, लड्डू जलेबी, हैं? बल्कि कुछ भी डालो, घाटी उतरे माटी। ये घाटी से नीचे उतरा। इसलिए तो ज्ञानी जन खान पान पर भी ध्यान रखते हैं, कुछ गलत नहीं खाना है,
बार बार नहीं खाना है, रात को नहीं खाना है। शरीर चलाने के लिए 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, दिन में हो गया, बस। तो दर्पण अपन देखते हैं कि चेहरे पर मैल ना लगा रह जाए, वैसे ही जिन भगवान रूपी प्रतिमा रूपी दर्पण देखते हैं कि हमारे में विकार ना लगे रह जाए। जैसी शांति शालीनता भगवान की मुख पर है, वैसे हमारे जीवन पर भी है। यानी जड़ तो जड़ है और चेतन चेतन। शरीर की रचना है, जड़ की रचना है। जानन स्वभाव वाला आत्मा चेतन है, और चेतन और जड़ को एक कर देते हैं, बस वही मिथ्यात्व है। भगवान भगवान कैसे बन गए बोलो? अरहंत अरहंत क्यों है? सिद्ध सिद्ध क्यों है? अगर हम अरहंत को अरहंत ना करें, सिद्ध को सिद्ध ना करें, मान लो कोई अंग्रेज भी बोलेगा ना अरहंत, अरहंत को कहो कुछ और ही बोलेगा, वो उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और ही होगा। सिद्ध बोलेगा तो सिद्ध को सिद्धा, योग बोलता है तो योग को योगा, ऐसे। अगर उसको अरहंत, प्रभु को अरहंत ना भी बोलो तो भी वो अरहंत बना तो उनका खत्म। गुलाब को गुलाब ना कहो तो भी खुशबू देना बंद थोड़ी ना कर देता। अपनी खुशबू से गुलाब गुलाब है, अपने चुभन से कांटे कांटे हैं। अरहंत भगवान अपने विकारों का खात्मा करने से अरहंत हैं, सिद्ध भगवान सिद्ध हैं, और संसारी जन उलझे पड़े हैं तो संसारी हैं। अरहंत अरहंत इसलिए हैं कि उन्होंने 18 दोषों का नाश किया, घाती कर्म का नाश किया, विकारों का नाश किया, और हम उनके दर्शन करके हम भी नमो अरिहंताणम, अरहंतों को नमस्कार हो, ताकि हम भी अरहंत बने। कोई भी जीव नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो। क्यों नमस्कार हो? हम भी सिद्ध बने, हम भी पार हो जाएं। अरे उलझने में क्या धरा है संसार में बोलो? उलझने उलझने में जिंदगी निकल जाती है, हाथ कुछ नहीं लगता। जबरदस्ती लोग कूद पड़ते हैं आग में। पतंगे होते ना, पतंगे, पतंगे समझ में है? लाइट के कीड़े, बिजली के कीड़े। ऐसे ही लाइट जलती है तो मरकरी में घुस जाएंगे, बिजली में घुस जाएंगे, करंट लगेगा, पंख चल जाएंगे, मर जाएंगे गिरकर, जबरदस्ती कूदते फिरते। ऐसे ही ये भोले संसारी आत्मा की खबर नहीं होने से ये कहीं भी कूदते फिरते, कुछ भी विकार करते हैं, कुछ भी गुस्सा करते, कुछ भी वैर भाव करते हैं, फदकते रहते, हाथ पांव तोड़ लेते हैं, विकारों में पड़ जाते हैं, दुर्गति के पात्र बनते। नहीं तो हमारा तो होनहार क्या है? सिद्धा। क्या बनोगे आप लोग? जीव की पूर्णता तो इसी में है, और देखा जाए तो द्रव्यार्थिक नय से तो जीव परिपूर्ण हैं। दृष्टि का फेर है। बोले तुम तो बहुत दुबले दिखने लगे हैं, तुम तो बहुत सुंदर दिखने लगे, बहुत असुंदर दिखने लगे। इसमें क्या है? कब तक के लिए? इसलिए बोलते हैं अरिहंतों को बंधन, सिद्धों को बंधन, आचार्यों को नमस्कार, नमो आयरी आड़म। आचार्यों को, आचार्यों के लिए नमस्कार। क्यों? वे वह आचरण कर रहे हैं जिससे अरहंत सिद्ध हुआ जाता है, और करा भी रहे हैं। नमो वज्रायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार हो, शिष्यों को पढ़ाते हैं, मार्ग दिखाते हैं। और नमो लोए, मतलब लोक के सब साधु, सर्वी साधु। कौन कौन से साधु हैं? एक भाई आए पूछने लगे, महाराज जी नमोकार मंत्र में तो लिखा है लोक के सब साधुओं को नमस्कार हो, इसलिए हम अमुक बापू की सभा में चले गए, तमुक काका की सभा में चले गए। तो मैंने कहा कि लोए सौ साहुडम की परिभाषा तो देखो,
जिनका सर्व संग का त्याग है, विषय वासना का त्याग है, हिंसा झूठ चोरी कसाय आदि परिग्रहों का त्याग है, भी आएंगे साधु में। यहां तो कितना सारा संग्रह कर रखा है, कितने सारे विकार ओढ़ रखे, कितने सारे खटकर्म करते रहते हैं। यहां तो जो परिपूर्ण परिग्रह के त्यागी निर्ग्रंथा तपस्वी 28 मूल गुण के धारी हों, बाहर से तो 28 मूल गुण के दर्शन हों और भीतर में निरंतर शुद्धोपयोग शुभोपयोग की धारणा पारणा चलती रहे, वे साधु, उन साधुओं के लिए हमारा नमस्कार। कितने मूल गुणधारी? किसी कारण से मूल गुण में कोई कमी आई तो प्रायश्चित करना चाहिए, करना ही चाहिए। तो शुद्ध होकर के वापस मार्ग पर चलेंगे। जैसे मुनिराजों को एक कठिन तपस्या का मार्ग अपनाना पड़ता है और उस मार्ग से चल करके ही वे शुद्ध होते हैं, वैसे श्रावकों को भी श्रावकाचार का अच्छे से पालन करना चाहिए। सौभाग्यशाली हो, इतना सुंदर जिनालय, इतनी सारी जिन प्रतिमाएं और एक श्रावकाचार का अच्छा सा माहौल उपलब्ध है। इसका सदुपयोग करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। थोड़ा सा विचार करते हुए आत्मचिंतन करें ताकि हमारी भटकन कहीं तो रुके। मुनि संघ का सानिध्य आपके लिए उपलब्ध हो रहा है, उसका भी पूरा पूरा सदुपयोग करिएगा। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।